लगाना पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश के 3-4 दफे प्रदेश महामंत्री रहे हैं, ऐसे भजन लाल जी शर्मा, जो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने सबने बहुत बड़ा अच्छा चयन किया है। अब हमारा राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। सबको एक साथ लेना, एक साथ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे सभी प्रभारीगण राजस्थान के सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। फर्स्ट टाइम इस प्रेस हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम एक साथ और एक सीएम, ये क्या समीकरण बैठाने की कोशिश? ये तो पार्टी का डिसीजन था और हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी हमारे लिए डिसीजन लेती है, काम देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती है, हम उसको पूरी तरह से निभाते हैं। क्या लग रहा है मैम, सरकार बन रही है तो पहला किस तरीके का फैसला होने वाला है, क्या रिजीम है? इन सब चीजों के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। अभी तो सब चीजें आगे होने वाली है, अब देखते हैं। मैम स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बीजेपी का किस दिशा में देखती हैं? ये तो ऐसा है कि जो कार्यकर्ता है, जो भजन लाल जी हमारे बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन में काम किया, उनको जिम्मेदारी सौंपी पार्टी ने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुझे भी सौंपी। तो ये देखिए, पार्टी जिस तरह से सोचती है और हर कार्यकर्ता को अवसर मिलता है, अगर वो हार्डवर्किंग कार्यकर्ता है, अच्छा कार्यकर्ता है, तो ये देखिए पार्टी की बहुत अच्छी नीति है। नीति बनी है, ये श्रेय किसको देंगी इस जीत, और जीत के बाद इस पद का श्रेय किसको देंगी आप? इस जीत तो देखिए, जीत तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास जताया जनता ने, इस वजह से हमारी इतनी बड़ी बहुमत से, अच्छी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और अभी जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, सभी प्रभारीगण का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ। चैलेंज बहुत होगा, सारे चैलेंजेस एक्सेप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के लिए काम करती है। राजस्थान में दलित उत्पीड़न की बहुत सारी खबरें आती हैं। प्रेमचंद बैरवा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे बात की हमारे साथ हैं। सर, आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस फैसले की जानकारी आपको कब थी और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मुझे कभी भी किसी भी फैसले की जानकारी ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जिन्होंने मुझे छोटे से साधारण कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से जो मुझे दायित्व दिया उसको निभाऊंगा। एससी कम्युनिटी को ये प्रतिनिधित्व मिला है, एससी कम्युनिटी पर अत्याचार का जिक्र बहुत हुआ था राजस्थान में, कांग्रेस सरकार में, राजस्थान में भी, भारत में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश रहा है। निश्चित रूप से मैं दलितों के लिए काम करूंगा और मेरे अनुसूचित भाइयों के लिए काम करूंगा। निश्चित नरेंद्र मोदी के फैसले को क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव किया गया? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं और उनका फैसला हमेशा ऐसा ही आता है, चौंकाने वाला, जो आप देख रहे हो। निश्चित रूप से एक साधारण सा कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता, उसको इतना दायित्व देके मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज नए सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही ये कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में वीआरएस प्लान लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता गई तो राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के ही हाथ में नए सीएम के नाम की पर्ची पकड़ा दी। जिस वसुंधरा राजे ने सीएम बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, उन्हें ही नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सियासत एक पीढ़ी आगे निकल गई है। लेकिन शिवराज फिर से लाडली बहनों के सहारे मेन स्ट्रीम में उतरने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के मन में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे हैवी वेट नेताओं को लेकर क्या फॉरवर्ड प्लान है, इस रिपोर्ट में समझिए। कल सीएम की कुर्सी गई, आज शिवराज के आंसू निकल गए। आला कमान ने नहीं सुनी अर्जी, वसुंधरा ने निकाली नए सीएम की पर्ची। नए रोल की तलाश में शिवराज, वसुंधरा का खत्म हुआ राज।
मोदी के मन में मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश की आधी आबादी के मन में कौन है? मध्य प्रदेश ने मोदी को वोट दिया, लेकिन महिलाओं का वोट किसके नाम पर मिला? बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी से 163 सीटें मुमकिन हुई, लेकिन बीजेपी के लिए गेम चेंज किया महिलाओं ने। लाडली बहना योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। शिवराज सिंह चौहान की इस स्कीम ने उन्हें लाडली बहनों के बीच कितना लोकप्रिय बना दिया है, भोपाल में उसकी तस्वीर भी देखने को मिली। शिवराज से उनके बंगले पर मिलने पहुंची महिलाएं उनके सीएम न बनने से बेहद दुखी हो गई और रोने लगी। खुद शिवराज सिंह चौहान भी भावुक दिखे। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? मोदी अपने फैसलों से ऐसे ही सरप्राइज करते हैं। बीजेपी में जिसकी चर्चा नहीं होती उसकी सत्ता होती है। पहले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को सत्ता मिली तो शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मोहन यादव से पिछड़ गए और अब वसुंधरा राजे का सारा शक्ति प्रदर्शन धरा का धरा रह गया और भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए। तीनों राज्यों में मोदी ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिससे 2023 में ही 2024 की कामयाबी फिक्स हो गई। लेकिन अब सवाल है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी? पिछले 18 सालों से शिवराज मध्य प्रदेश में बीजेपी के पर्याय थे, लेकिन अब वो पूर्व सीएम हैं। फिलहाल राज्य में उनका कोई रोल नहीं दिखता। 2024 लोकसभा के लिए जरूर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है ये भी समझना जरूरी है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज भले ही खुलकर कुछ ना बोल रही हूं, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले की तस्वीरों से साफ हो गया था कि अपने जूनियर मंत्री को सत्ता सौंपना शिवराज सिंह चौहान के लिए आसान नहीं था। सीएम पद छोड़ने के बाद से ही शिवराज के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें जारी है। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूं और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश का छूटेगा। शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे। इस बीच सिर्फ 15 महीने ही वो सीएम की कुर्सी से दूर रहे, लिहाजा पूरे मध्य प्रदेश में उनकी अपील है। ऐसे में पार्टी उनके अनुभव का इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कर सकती है। वहीं मोदी कैबिनेट में भी कई पद खाली हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है या संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देने का फैसला हो सकता है। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवराज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने पर फोकस कर रहे थे। 2018 में भी मध्य प्रदेश का चुनाव हारने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर सदस्यता अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी थी। शिवराज के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो मध्य प्रदेश में ही बने रहें और 2024 में सभी 29 सीटें जीतने के लिए काम करें। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया, आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। मोदी और शाह वाली बीजेपी में इमेज ब्रांडिंग से कुर्सी नहीं मिलती। आलाकमान किसी भी प्रेशर में फैसला नहीं करता। किसी को भी चुनने का बीजेपी में सिर्फ एक आधार है और वो है पार्टी का हित। पार्टी उसी को मौका देगी जिससे आने वाले चुनाव में जन समर्थन बढ़ सके। शिवराज सिंह चौहान का फायदा बीजेपी को सिर्फ मध्य प्रदेश में मिल सकता था, लेकिन मोहन यादव के बनने का असर यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा और ये बात शिवराज सिंह चौहान भी समझ गए हैं। देखिए, एक बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया, काय का अन्याय हो गया। अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल
भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी नई भूमिका को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं में भी काफी उत्सुकता है, लेकिन बीजेपी में कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको पार्टी जो काम देगी वो करेंगे। जितना मैं उन्हें जानता हूं उसके आधार पर कह सकता हूं। उधर वसुंधरा की तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान में भजनलाल शर्मा की ताजपोशी। विधायक दल की बैठक में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि इससे पहले वसुंधरा को मनाने में बीजेपी जुटी रही। पर्यवेक्षक बनकर जयपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के साथ 1-to-1 मीटिंग की, फिर जाकर कहीं वसुंधरा भजनलाल शर्मा के नाम पर तैयार हुई। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया है और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। वसुंधरा राजे की पॉलिटिकल स्टाइल ऐसी रही है कि उन्होंने आलाकमान की कभी बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब बीजेपी ने बिना सीएम फेस के ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। दरअसल 2014 के बाद से बीजेपी काफी बदल गई है। मोदी और शाह के साथ वसुंधरा राजे के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। 2018 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को राजस्थान में हार मिली तो पार्टी ने वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाने वाले सतीश पुनिया को संगठन की कमान सौंप दी। उसके बाद से ही वसुंधरा पार्टी की हर मीटिंग और कार्यक्रम से दूर रहने लगी। पार्टी ने उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के कार्यक्रमों में कभी शामिल नहीं हुई। ऐसे में अब वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन उनके पास विकल्प बेहद कम है। वसुंधरा राजे के अब केंद्र की राजनीति में जाने के चांस भी न के बराबर है। जिस झालावाड़ से वो सांसद चुनी जाती थी, अब वहां से उनके बेटे दुष्यंत चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी एक ही परिवार के दो लोगों को लोकसभा का टिकट देगी, इसकी भी उम्मीद नहीं है। रही सही कसर चुनाव परिणाम आने के बाद वसुंधरा ने शक्ति प्रदर्शन करके पूरी कर दी। बीजेपी उन्हें राज्यपाल बना सकती है, लेकिन वसुंधरा पहले ही ये ऑफर ठुकरा चुकी है। दरअसल तीनों राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हर राज्य की सियासत, जातीय समीकरण और राजनीतिक हालात बिल्कुल अलग अलग है। बस एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए नेतृत्व को मौका दिया है और मोदी का यही फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 15 दिसंबर को राजस्थान में होगा शपथ ग्रहण। 2 डिप्टी सीएम भी नए सीएम भजनलाल शर्मा के साथ लेंगे शपथ। राजस्थान का सीएम बनाए जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने कहा, हमसे जो राजस्थान की अपेक्षा है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। वासुदेव देवनानी होंगे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं देवनानी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, उन्हें संगठन और पंचायती राज के चुनाव में काम करने का अनुभव। बीजेपी नेता बाबा बालक नाथ ने पीएम मोदी के निर्णय का स्वागत किया। कहा, उन्होंने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने नए सीएम को दी बधाई। कहा, हम उनकी अगुवाई में पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं न सीएम की रेस में था न अब मंत्री पद की रेस में हूं। पार्टी बहुत सोच समझकर निर्णय करती है। राजस्थान बीजेपी को एक मजबूत नेतृत्व मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बयान।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल जो कहते हैं उसका असर मोदी जी पर होता है। राजस्थान के सीएम को एमपी के मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा डबल इंजन की सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश में कल सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे नए सीएम मोहन यादव। एमपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री का आना हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। शिवराज सिंह चौहान का बयान, नए सीएम के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। शिवराज सिंह से मिलकर भावुक हुई महिलाएं, कहा भैया हमने आपको वोट दिया था, हम आपको जानते हैं। विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मनोनीत सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से की मुलाकात, राजभवन जाकर उनसे मिले। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव का बयान, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। एमपी का सीएम बनाए जाने पर यूपी में जश्न, सीएम मोहन यादव के ससुराल वालों ने यूपी के सुल्तानपुर में बांटी मिठाई। 15 फरवरी से शुरू हो रही है सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं, 15 फरवरी से 13 मार्च तक सीबीएसई 10वीं के एग्जाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में बोले